किडनैपिंग, स्मगलिंग, ये सब जल्दी से अमीर बनने के रास्ते हैं, बट उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। व्हाट आई से, द बेसिक प्रॉब्लम इज जब लोग अमीर बनना चाहते हैं, मेरा प्रश्न है आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? अमीरी कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जो किसी दुकान की शेल्फ में मिलती हो कि भाई मुझे आधा किलो अमीरी दे दो या 1 किलो अमीरी दे दो, मैंने 1 ट्रक अमीरी ऑर्डर कर दी। अमीरी इज ए बाई प्रोडक्ट। ये मैं हर सेमिनार, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को समझाना चाहता हूं कि मनी बाई प्रोडक्ट है। व्हेन यू डू गुड वर्क इट इज अ बाई प्रोडक्ट। व्हेन यू एक्सेल इन समथिंग, आप कभी लॉयर्स को देखना, एक कोर्ट में आप जाएंगे तो हजारों लॉयर रहेंगे, कोई एक लॉयर रहेगा जो दिन का 500 भी नहीं कमाता, और वहीं पर कई ऐसे लॉयर हैं कंट्री में जो 50 लाख रुपीस पर हियरिंग का लेते हैं। आप किसी डिजाइनर को देखना, किसी एक की डिजाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं और किसी एक डिजाइनर का लेबल लगते ही वो ड्रेस लाखों की हो जाती है। कोई एक डॉक्टर उसी सर्जरी का 10,000 चार्ज करता है, कोई दूसरा डॉक्टर उसी सर्जरी का लाखों चार्ज करता है। कैसे? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसमें एक्सीलेंट है। सो व्हेन यू एक्सेल इन समथिंग, मनी कम्स एज ए बाई प्रोडक्ट। आप कोई भी इंडस्ट्री को बाई प्रोडक्ट के लिए नहीं लगाते हो, आप मेन प्रोडक्ट के लिए लगाते हो। उससे जो बाई प्रोडक्ट होता है वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है लोग अमेरी के बाई प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं आजकल। उनको हर चीज में, इसमें मुझे पैसा कैसे आएगा, इसमें मैं कैसे जल्दी से कमा लूं, इसके लिए वो ठगने को तैयार हैं, अपनी इंटेग्रिटी खोने के लिए तैयार हैं, अपनी बातों से पीछे हटने के लिए तैयार हैं, ऑनेस्टी खोने के लिए तैयार हैं, सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं। मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं, आप कुछ मत खोइए, आप जो काम कर रहे हैं उसके सुपर स्पेशलिस्ट हो जाइए। ऐसे हो जाइए कि किसी को भी जब ट्रबल शूटिंग करना पड़े तो वो आपके पास आए, किसी के हाथ से जब कोई चीज खराब हो जाए तो आपको ढूंढे। शहर में कोई आगे पूछे कि टॉप 3 कौन है तो उसमें आपका नाम आए। बहुत बड़ा शहर है तो टॉप 10 कौन है उसमें आपका नाम आए। अपने आप अमीर हो जाओगे। और जब जब आप अमीरी के लिए कुछ करोगे ना, आप अपने ही बिजनेस के स्लेव हो जाओगे, अपने ही कैरियर के स्लेव हो जाओगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, अपनी शर्तों पे काम करो, अपनी क्वालिटी से किसी हाल में कंप्रोमाइज मत करो। कई ऐसे लालच भरे मौके आएंगे जब आपको लगेगा ये मेरे को शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है, मैं इसको चुन लेता हूं। डोंट डू दैट, इग्नोर दैट, लीव दैट एंड थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म, कि आज एक शॉर्ट टर्म काम मैं कर दूं। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। मेरी एक बुक आई, वो बुक में जब मैंने उसे पढ़ा तो मैंने उसमें देखा उसमें 150-200 स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। अब जो मेरे चाहने वाले थे, मेरी टीम वाले थे, उन्होंने बोले सर जाने देते हैं, अपने फैंस हैं वो तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक से क्या है, कंटेंट तो अच्छी। मैंने एक प्रश्न किया, क्या हम लोगों को यही सलाह देते हैं क्या कि गलत या इतनी सारी मिस्टेक्स के साथ बुक जाने दो, या बहुत सारी खराबी के साथ प्रोडक्ट जाने दो, या हम कहीं से एक छोटा सा फल भी लेते हैं तो हम उसको खराब लेते हैं क्या? तो हमने तय किया नहीं, हम पूरी 3000 बुक्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट। तो कई लॉन्ग टर्म डिसीजन आपको क्वालिटी पे लेने पड़ते हैं, और एक बार आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे, यूनिकनेस पे फोकस करेंगे, डिफरेंस पे फोकस करेंगे ना, अमीरी दौड़ के आएगी आपके पीछे। तो इसलिए अमीरी की चिंता मत करिए, अमीरी को हमेशा बाई प्रोडक्ट रहने दीजिए। गॉट इट?